आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक सवाल ये हो गया कि मौजूदा वफाकी हुकूमत जो कि चंद सीट्स की इस वक्त हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर मौजूद है, उसकी पूरी की पूरी बुनियाद इस वक्त मुत्तहदा कौम पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात की वजह से हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर दिया और हुकूमत को बरमला ये वार्निंग दी है कि अगर ये बल्दियाती इंतखाबात इसी हल्का बंदियों के साथ कराए गए तो वो हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन करें जनाब अशफाक मेमन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जरा इनसे जानते हैं कि पहले तो ये कल मुत्तहदा गवर्नमेंट के हवाले से जो अपडेट आई और एक जो इत्तेहाद हो रहा है उस पर इनका क्या कहना है, और ये अगर हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को खतरा है तो फिर बल्दियाती इंतखाबात का जो सवाल है कहीं वो एक सवालिया निशान बन के तो नहीं रह जाएगा। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे? ठीक है आप? मुनीर भाई थैंक यू। जी अशफाक साहब। मुनीर भाई, जैसे कि जहाँ तक सवाल है कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, आपको पता है कि पहले भी बल्दियाती इलेक्शन जो है कराची में और जो हैदराबाद में होने थे और जो दूसरे फेज के इलेक्शन थे तो ये पहले पोस्टपोन 2 से 3 बार हो चुके थे, सैलाब की वजह से, फिर बारिशों की वजह से। तो अब जब ये अपना हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं और उस पर अगर तहफ़्फ़ुज़ात किसी पार्टी के अगर हैं तो अपनी जगह पर है, और वो अपने अगर उनका कुछ है तो वो अपनी जगह जो उनका प्रोटेस्ट उन्होंने किया, जिस तरह कल उन्होंने, इसी तरह वो जारी बात हर पार्टी को उसका हक है। अब पीपल्स पार्टी तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है इलेक्शन के लिए, और पीपल्स पार्टी जो है। अशफाक साहब, आपने एक बात कही कि पहले भी ये बल्दियाती इंतखाबात होने थे, जरा कहीं इनसाइड स्टोरी तो बताएं। कहा तो ये जा रहा है कि उस वक्त भी जो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए, कहीं ना कहीं एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को उस वक्त भी मजबूर किया या कोशिश की कि ये इंतखाबात का अमल उस वक्त मुलतवी कराया जा सके। इस हवाले से कुछ सदाकत है? नहीं मुनीर भाई, देखिए जहाँ तक पहले जो बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके उसका पहले एक ही रीजन था कि सिंध में सैलाब था, और जब उससे पहले बारिश थी। इलेक्शन कमीशन को भी यही लिख के दिया गया था कि जो सिंध पुलिस है उनका तकरीबन महकमा जो है, अपना स्टाफ जो है वो सारा सिंध में जो सैलाब मुतासरीन की जो इमदाद का जो अपना उनकी अपना क्या कहते हैं खिदमत जारी थी, उसके अंदर वो तमाम तर जो है अपना पुलिस वहां पे डिप्यूट हुई हुई थी। तो उसकी वजह से जो है इलेक्शन कमीशन को इसी बुनियाद पे कहा कि जी सैलाब की वजह से हम थोड़ा इसमें हैं, बाकी इसके अलावा कोई और कोई दूसरी बात नहीं। जब हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आ गया फिर तो अब जारी बात है, पता है कोर्ट्स के सामने, कोर्ट्स के जो भी ऑर्डर होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब हो या गिलगित हो या क्या कहते हैं केपी के हो, सही, ये यकीन तौर पे एक मैटर जरूर है। मैं आता हूं अशफाक साहब आपकी तरफ, लेकिन अल्ताफ साहब, ये जो अशफाक साहब ने गुफ्तगू की कि माजी में भी हमने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए, एक बार फिर से खदशा है कि बल्दियाती इंतखाबात इस एट द वेरी एंड पॉइंट ये मुलतवी हो सकते हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के फैसले कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं, ये समटाइम अवाम जो है और जो इवन उम्मीदवारान जो है उनको भी नहीं पता होता। मैं तो अभी हम बात करें पंजाब असम्बली की, नहीं पता था अरकान असम्बली को इनके साथ क्या होने वाला है, और वो हो गया जिसका एक अरसे से इंतजार था। और पूरी कौम जो है खासतौर पे इतना बड़ा सूबा जो आधा पाकिस्तान कहलाता है, वो जो है गुमगू की कैफियत में था। अब अगर बल्दियाती इलेक्शंस की बात करें तो बिल्कुल ये तलवार अब भी लटकी हुई है। 4 कतरे बारिश के आ जाएं मुनीर, 4 कतरे बारिश के आ जाएं तो रीजन मिल जाएगा कि भाई बारिश हो गई है और हम जो है इलेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो नुकसान दरअसल किसका है, और इस वक्त जो एमक्यूएम का जो मुतालबा है आपको लगता है किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जी, एमक्यूएम का एक पुरानी रिवायत सी रही है कि वो ये रूठना मनाना जो है ये अब से नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है जब से एमक्यूएम का वजूद आया। इसीलिए कराची में कहा यह जा रहा है कि कोई ऐसी हुकूमतें बननी चाहिए जो इतनी मजबूत हो कि वो किसी के रहमो करम पर ना हो। कराची को खुद मुख्तार और खुददार कराची का मकसद ही यही है कि जो है ना यहाँ पे लोग जो है अपनी राय के तहत, तो कराची का जो सिस्टम है वो अपने तौर पर चलता रहे, वो किसी का मरहून मिन्नत ना हो किसी भी जगह का। अशफाक साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस वक्त एमक्यूएम नाराज है पूरे सेट सिस्टम से, और जो इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है, आपको लग रहा है कि एमक्यूएम अगर इस तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेती है, इलेक्शन का बॉयकॉट करती है या हुकूमत से अलहदा हो जाती है तो ये सारा निजाम एक बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा? देखिए मुनीर भाई, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक सवाल है कि इंतखाबात की, मैंने पहले भी आपको बताई बात कि ये फैसला हाई कोर्ट का था, और जहां तक हुकूमत पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम का जो ये मामला है तो इसमें यह है कि वफाक की, अगर वफाक में जो नून लीग की हुकूमत है उसका हम भी हिस्सा है और एमक्यूएम भी हिस्सा है।
मतलब हम दोनों उनके जो है कोलिशन पार्टनर है। बिल्कुल सही। तो मतलब ये नहीं कि मतलब कि जैसे कि अगर एमक्यूएम है तो हम भी हैं इस तरह पार्टनर, और इसी तरह जो है सिंध में गवर्नर भी एमक्यूएम का है। तो बात ये है कि ये तो एक अलग चीज है, लेकिन ये इलेक्शन कामरान पिशोरी साहब ने नाराजगी का इजहार किया है इशफाक साहब। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के मुतालबात नहीं माने गए, हल्का बंदियों के हवाले से जो तहफ्फुज़ात थे वो नहीं माने गए। बाकायदा आसिफ अली जरदारी साहब से इजहार किया है सवाल। नहीं मुनीर भाई, देखिए मैं कुछ चीज क्लियर, आपको याद है जब ये हल्का बंदी, जब ये पूरे आपका प्रोसेस लोकल गवर्नमेंट बिल पेश हुआ था, उस वक्त आपको याद है आपने उस वक्त बड़े प्रोग्राम्स किए थे। जी जी जी। प्रोग्राम में मैंने भी शिरकत किया थी। अब उसमें जमात इस्लामी की अपनी एक थी, फिर पीएसबी की थी, एमक्यूएम की थी। आपको मैंने उस वक्त भी टॉक शो में हमने बात की थी कि पीपल्स पार्टी तमाम सियासी और तमाम कराची के स्टेक होल्डर के पास जाने को तैयार है, और पीपल्स पार्टी गई उनके पास, और उनके जो जो मुतालबात थे, जो जो जायज मुतालबात थे, उनको माने भी गए और उनको उस पर काम भी किया गया। तो हमने उनको उनके उन मुतालबात को तस्लीम भी किए, और आज जब जब इलेक्शन की तरफ अगर जा भी रहे हैं तो ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, उसके अंदर भी ये जो आपका कहते हैं दूसरी सियासी पार्टियां कोर्ट में, सर हाईकोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशा भी इसमें शामिल है। एक बूंद पड़ेगा, अभी भाई ने कहा एक बूंद पड़ेगा तो ये इलेक्शन जो है वो वगैरह रोक सकते हैं। भाई देखिए, अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है तो उसमें तो किसी का कसूर तो नहीं है। अब बारिश तो हमने नहीं करवाई ना, अगर बारिश हो जाएगी तो ये हमने करवाई बारिश, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, वो पीपल्स, मुझे अशफाक साहब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ये जरा समझा दें। इस वक्त आपने बिल्कुल सही कहा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी तो ख्वाहिश यकीनी तौर पे यहां मैटर करती है ना, क्योंकि सूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हुकूमत सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात को लेके क्या सोच है, क्या हिकमत अमली है, ये भी तो रवाजे करें। देखिए मुनीर भाई, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती, खास तौर पे बल्दियाती इलेक्शन, बल्दियाती के हवाले से, चाहे वो काउंसलर्स के हों, चाहे चेयरमैन हो, चाहे लेबर काउंसलर हो, लेडीज काउंसलर हो, यूथ काउंसलर क्यों ना हो, पीपल्स पार्टी चाहती यही है कि पीपल्स पार्टी अपने नुमाइंदों को खास तौर पे हर यूसी में, हर वार्ड में, हम तो पूरे कराची में इस वक्त तो तैयारी मुकम्मल है ना, मतलब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी मुकम्मल है। हम तो बिल्कुल, हम तो अनअपोज जीत के बैठे हुए हैं। हम तो सेंट्रल में भी काउंसलर हमारा अनअपोज जीता हुआ है। और ये तैयारियों में क्या मुश्तरका तौर पर मेयर मुत्तहिदा कौम के साथ बनाया जा सकता है, या इस वक्त कोई कोलिशन है आपका बल्दियाती हवाले से? किसी सियासी पार्टी से हमारी कोई भी कोलिशन की ना ऐसी कोई बात है ना कुछ चीजें। इवन के मैं तो साउथ की जो है इस वक्त पूरे हम लोग सेल को लुकाफर कर रहे हैं, और हमारे रोज माशाल्लाह सुबह से लेकर रात तक हमारी मीटिंग चल रही है, सही जनरल वर्कर इजलास चल रहे हैं हमारे आपका। और अशफाक साहब, ये जो एमक्यूएम का मौजूदा नया इत्तेहाद जो आज शाम को यकीन तौर पर अनाउंस भी हुआ कि एक बार फिर से पतंग के निशान पे एमक्यूएम मुत्तहिद होकर इलेक्शंस में जा रही है, इससे आपको क्या लगता है कि सियासी फिजा में कोई तब्दीली आ रही है? सर ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यकीन करेंगे मुनीर भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आज 2014 में जब ये कराची के बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, उस वक्त जमात और एमक्यूएम ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। आपको जमात ने, सॉरी पीटीआई ने, तो उस वक्त आपको याद है, और एमक्यूएम उस वक्त तीसरे नंबर पे थी, हम दूसरे नंबर पे थे। हमें तो इतनी खुशी है कि जमात और पीटीआई ने जब मिलकर लड़ा था तो इन्होंने 2500 वोट लिए, हमने 1800 वोट लिए। वो जीत गए, हम हार गए। आज जमात भी अलग लड़ रही है, पीटीआई भी अलग लड़ रही है, एमक्यूएम भी अलग लड़ रही है, तो इसमें हमें फायदा है। ये इसके ऊपर मैं आता हूँ अशफाक साहब, मैं बात पूरी कर लूं। आप यकीन करेंगे हम इतने खुश हैं कि ये सारी पार्टी जो खुद लड़ रही है इलेक्शन, जो खुद अपने अपने निशानों पर इलेक्शन लड़ रही है, इसकी वजह से हमारे चेयरमैन साहब ने जो कहा है ना कि कराची का मेयर जो जियाला होगा, ये 101% जियाला ही होगा। चले, ये अच्छी बात है। मैं अल्ताफ साहब इसके ऊपर चाहूंगा आप जरूर कमेंट कर दें, क्योंकि ये जो अशफाक साहब पुर उम्मीद भी हैं और बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि मेयर तो कराची का जियाला होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होने जा रहा है। यकीनी तौर पर ये क्लेम तो हर पार्टी का होना चाहिए, नो डाउट। ऐसा ही जेस्चर मेरे ख्याल है तमाम ही पार्टियों को देना भी चाहिए कि ये मेयर जो है उनकी पार्टी से ही होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है, यकीनी तौर पर ये तो जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा इसके बाद ही ये, और ये जो इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी जो इत्तेहाद बन रहे हैं, मेरा ख्याल है ये सियासी गहमा गहमी, यही मैं कह रहा हूँ बदकिस्मती हमारी कि हमें हाई कोर्ट कहना पड़ता है कि इलेक्शन कराओ, जबकि ये तो हुकूमतों को काम है। ये हाईकोर्ट के कहने के करने के काम नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है और हुकूमतों को इसको इंप्लीमेंट करना होता है। बदकिस्मती ये है कि हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता है, हाईकोर्ट फैसले करती है और फिर हाईकोर्ट कहती है कि आप इलेक्शन कराएंगे और इस डेट को कराएंगे। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये फिजा, सियासी फिजा जब तक कराची में नहीं आएगी, तमाम स्टेक होल्डर्स जितनी भी जमातें हैं वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने अपने निशान से इलेक्शन लड़े, लेकिन मिलकर इलेक्शन लड़े और एक अच्छा साफ शफाफ इलेक्शन हमें नजर आए, तो यकीन तौर पर कराची की तामीर तरक्की के लिए बड़ा काम आ सकता है। और आगे चल के भी कोलिशन हो या ना हो, इत्तेहाद बने ना बने, लेकिन आगे चल के मुश्तरका तौर पर अगर कराची की तामीर तरक्की के लिए कोशिश की जाए तो मेरे ख्याल से इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं सर इसी मौजूद के ऊपर मजीद बात करते हैं, क्योंकि ये कहा जा सकता है मौसम बदल रहा है
मौसम बदल रहा है, सियासत बदल रही है, सियासत का तर्ज बदल रहा है। बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।